डिटेक्टिव उज्ज्वलन की कहानी की शुरुआत केरल के कोझिकोड नाम के खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी शहर से होती है, जहां क्राइम रेट कम है, लेकिन हाल ही में कुछ अजीब और डरावनी हत्याओं ने पूरे शहर को हिला दिया है। फिल्म का ओपनिंग सीन रात के अंधेरे में एक सुनसान सड़क पर होता है, जहां बारिश हो रही होती है और अचानक एक चीख सुनाई देती है। कैमरा धीरे धीरे पास आता है और हम देखते हैं कि एक आदमी का शव पड़ा है, जिसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत है और उसके पास एक पुरानी किताब पड़ी है जिस पर लाल स्याही से कोई गूढ़ चिन्ह बना है। इसी केस की जांच के लिए पुलिस डिपार्टमेंट अपने सबसे होशियार लेकिन विद्रोही डिटेक्टिव उज्ज्वलन को बुलाता है। उज्ज्वलन एक बेहद तेज दिमाग वाला डिटेक्टिव है जो अपनी अनोखी स्टाइल और अजीब आदतों की वजह से हमेशा विवादों में रहता है, लेकिन उसकी डिटेल्स पकड़ने की क्षमता और गहरे दिमागी खेलों को सुलझाने की आदत उसे सबसे अलग बनाती है। उज्ज्वलन केस की जगह पर पहुंचता है और अपने अंदाज में हर चीज को ध्यान से देखता है। वह शव के पास रखी किताब को उठाता है और कहता है कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है। उज्ज्वलन को यह महसूस होता है कि यह हत्या एक बहुत बड़ी सीरीज का हिस्सा है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि पिछले 1 महीने में 3 और लोग मारे गए हैं और हर बार उनकी बॉडी के पास कोई ना कोई पुरानी किताब मिलती है जिस पर अलग अलग प्रतीक बने होते हैं। उज्ज्वलन इन किताबों को जोड़कर समझता है कि यह किसी पुराने धार्मिक पंथ कल्ट से जुड़ा मामला है, जो शायद किसी रहस्यमयी रस्म को पूरा करने के लिए इन हत्याओं को अंजाम दे रहा है। इस बीच हमें उज्ज्वलन की पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चलता है। वह अकेला रहता है, उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है क्योंकि उज्ज्वलन अपने काम में इतना डूबा रहता है कि उसे अपने परिवार की परवाह ही नहीं रहती। उसकी जिंदगी में सिर्फ उसका काम और सच्चाई की खोज बाकी रह गई है। इस वजह से वह थोड़ा सख्त और ठंडा इंसान बन चुका है, लेकिन अंदर से वह एक नेक दिल इंसान है जो सच और इंसाफ के लिए कुछ भी कर सकता है। उज्ज्वलन अपनी टीम के साथ जांच में गहराई से उतरता है और उसे पता चलता है कि हर पीड़ित किसी न किसी तरीके से पुराने कोझिकोड लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ था। यह वही लाइब्रेरी है जो 100 साल पुरानी है और कहा जाता है कि वहां एक सीक्रेट रूम है जिसमें दुर्लभ और खतरनाक किताबें रखी जाती हैं। उज्ज्वलन उस लाइब्रेरी में जाता है और वहां के बुजुर्ग लाइब्रेरियन से बात करता है, जो बताता है कि यह सब एक प्राचीन किताब शिवनेत्रम से जुड़ा है। यह किताब सदियों से श्रापित मानी जाती है और कहा जाता है कि जो इसे पढ़ता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। उज्ज्वलन को लगता है कि कातिल यह किताब इस्तेमाल करके किसी काले जादू की रस्म पूरी कर रहा है ताकि उसे अमरत्व या कोई अलौकिक शक्ति मिल सके। फिल्म का मिड पॉइंट बेहद रोमांचक है जब उज्ज्वलन को एक और हत्या की खबर मिलती है। इस बार कातिल ने हत्या को और भी क्रूर तरीके से अंजाम दिया होता है और दीवार पर खून से लिखा होता है, अगला तुम हो। यह देखकर पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है और उज्ज्वलन पर दबाव डालता है कि वह जल्द से जल्द कातिल को पकड़े। उज्ज्वलन अपने अंदाज में सबूतों को जोड़ता है और एक संदिग्ध तक पहुंचता है। यह संदिग्ध एक युवा प्रोफेसर है जो प्राचीन भाषाओं का विशेषज्ञ है और हाल ही में उसने शिवनेत्रम किताब पर रिसर्च पेपर लिखा था। उज्ज्वलन उसे पकड़कर पूछताछ करता है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि वह निर्दोष है और असली कातिल कोई और है जो उसकी रिसर्च का इस्तेमाल कर रहा है। उज्ज्वलन पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह देखता है कि प्रोफेसर के पास एक एलिबी है तो वह उसे छोड़ देता है और गहराई से जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि कातिल असल में कोई ऐसा इंसान है जो समाज से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसके परिवार को कभी इस पंथ ने मार डाला था और अब वह इस पंथ के बचे हुए सभी सदस्यों को खत्म करना चाहता है। कहानी यहां से और तेज हो जाती है क्योंकि उज्ज्वलन को पता चलता है कि कातिल का अगला शिकार वही प्रोफेसर है जिससे वह पूछताछ कर चुका था। उज्ज्वलन समय रहते प्रोफेसर को बचा लेता है, लेकिन कातिल भाग जाता है। इसके बाद उज्ज्वलन एक मास्टर प्लान बनाता है और कातिल को पकड़ने के लिए खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करता है। क्लाइमैक्स बेहद थ्रिलिंग है। उज्ज्वलन एक पुरानी लाइब्रेरी में कातिल का सामना करता है। दोनों के बीच दिमागी खेल और एक्शन से भरा जबरदस्त सीन होता है। आखिरकार उज्ज्वलन कातिल को मात दे देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन फिल्म यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी सीन में हम देखते हैं कि शिवनेत्रम किताब
फिर से गायब हो जाती है और एक अनजान शख्स उसे उठाकर मुस्कुराता है, जिससे साफ हो जाता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसका अगला हिस्सा भी आएगा। फिल्म का मैसेज यही है कि सच और झूठ की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और बुराई हर बार नए रूप में लौटती है। डिटेक्टिव उज्ज्वलन का किरदार इंसाफ का प्रतीक है, जो हर बार बुराई का सामना करेगा। फिल्म के डायरेक्टर ने सस्पेंस और मिस्ट्री को बहुत अच्छे से पेश किया है। म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर और कैमरा वर्क दर्शकों को पूरी तरह सीट से बांधे रखता है। यह फिल्म न सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और समाज के काले पहलुओं की गहराई में जाने की कोशिश भी करती है, और यही इसे एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर बनाती है।